उस दिन किस करते हुए भी कुछ बातों पर यकीन करने का दिल चाहा मेरा। ये यकीन करने का दिल किया कि मेरी जिंदगी में भी अच्छी चीजें हो सकती हैं। इंसान जब किसी चीज पर यकीन करना चाहता है और फिर वो वैसा ही करता है जैसे उसका दिल चाहता है। मैंने भी अपने दिल की सुनी। अगर मैंने अपने दिमाग की सुनी होती तो उस वक्त आपको किस ना करती मैं। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बल्कि गुनाह हो गया। इसी वजह से उस गलती की सजा भुगत रही हूँ। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी सराब। ठीक है, तुमने मुझे किस किया, लेकिन मैंने भी खुद को नहीं रोका था। ये हम दोनों की गलती थी। ऐसा मत कहे फारूक साहब, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आपको मेरे पीछे आने की भी जरूरत नहीं थी। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी तो फिक्र मत करें, आप नहीं करूंगी, बेफिक्र हो जाए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम अपने साथ कुछ कर लोगी। मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। किस लिए? तुम्हारी जिंदगी में यहीं बसने का इरादा तो नहीं होगा ना? मैं यहाँ से गुजर रही थी, इसी वजह से रुक गई, वरना तो मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ। कहाँ? पता नहीं, इतनी दूर जाना चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ है वो सब भूल जाऊं मैं। यहाँ सांस नहीं ले पा रही, नहीं बर्दाश्त कर पा रही, बहुत तंग हूँ। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने जानबूझकर गुनाह कर दिया हो। अम्मी भी ऐसे ही देखती हैं। उस दिन जब बाबा को यहाँ से लेकर जा रहे थे, खुद को बहुत अकेला महसूस किया। अभी भी अकेली हूँ, उस दिन की तरह। लोगों का मत सोचो सराब। कोई और चारा है क्या मेरे पास? मेरा गुरूर टूट गया है और लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं रही। बहुत मजबूर हूँ मैं, और अब आप मुझे वापस लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं जहाँ जाऊंगी शर्मिंदगी मेरा मुकद्दर बनेगी। उमर, 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 ये क्या कर रहे हो? उमर, उमर, ऐसा मत करो आपा की जान। क्या कर रहे हो? मत करो। नहीं, नहीं। ए, उमर, उमर, नहीं। देखो कपड़े खराब हो जाएंगे। भागो, भागो। इधर आओ, इधर आओ। इसे पकड़ो। उमर, तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो। सारी दुनिया के सामने हिम्मत से खड़ी रही तुम। अपनी जिंदगी को बर्बाद होने मत दो। ये करने के लिए मुझसे इजाजत कौन मांग रहा है? जिसने जो करना है कर रहा है। मगर ये जो कुछ भी हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहां आपको भी मुझ पर एतबार नहीं, वहां हरगिज़ नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? आपको यही लग रहा है ना कि मैंने आपको फंसाया है? और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है, मैं बाकियों से नहीं लड़ सकती फारूक साहब। यकीन मानिए, बहुत थक गई हूं। इसलिए आप भी वापस घर जाएं, अपने बच्चों के पास। उन्हें मेरी तरफ से बहुत प्यार कीजिएगा, ठीक है ना? तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं सरा। मैं नहीं जाऊंगी फारूक साहब। तुम चलोगी। शर्मिंदा होने या खुद को मुजरिम समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ नहीं सकते मुझे, क्योंकि आप फारूक गेंजर हैं। समझ रहा हूं मैं, इसीलिए इस मामले को मैं हल करूंगा। और ये हल कैसे करेंगे? तुमने सबके सामने मेरी वकालत की, बिना डरे सबके सामने मोहब्बत का इजहार किया। तुम अकेले कसूरवार नहीं हो, तो अब मुझे भी वही करना होगा जो मुझे करना चाहिए। किसी को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा अब मैं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ओह, तो ऐसी बात है। वापस किस हैसियत से लेकर जाएंगे फारूक साहब? साबका असिस्टेंट की हैसियत से या साबका नैनी की हैसियत से? बीवी की हैसियत से।
क्या? मुझसे शादी कर लो सरा। शादी कर लूं? क्या आप संजीदा हैं फारूक साहब? मैं इस मामले में बिल्कुल संजीदा हूँ सरा। नहीं, मुझे ऐसी किसी बात की तवक्को नहीं थी। मुझे वाकई हैरत हो रही है। यही एक तरीका है जिससे हम लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में सब लोग भूल जाएंगे, तो हम मुनासिब वक्त देखकर तलाक ले लेंगे। तलाक हो जाएगी हमारे दरमियान? रुकिए जरा फारूक साहब, 1 मिनट। यानी कि एक तरफ आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा और दूसरी तरफ तलाक दूंगा, ऐसा ही है? सर, आप मेरे जहन में बस यही एक हल आया है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ तुम उसकी मुस्तहिक नहीं थी। अगर हम अभी शादी कर लेते हैं तो सबकी जबानें बंद हो जाएगी, और जैसा मैंने कहा कि बाद में तलाक हो जाएगी। ये वाकई आपकी एक काबिल एहतराम पेशकश थी फारूक साहब, वाकई। क्या कोई मसला है? नहीं तो क्यों मसला होगा भला? आपने एक बावकार पेशकश की है। मुझे तो इस पेशकश का शुक्रगुजार होना चाहिए, बल्कि इस प्रपोजल के लिए तो आपसे शुक्रिया अदा करना बनता है। तो मसला कैसा? मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है। क्या आप इस प्रपोजल के लिए आए थे मेरे पास फारूक साहब? क्या तुम्हारे पास कोई हल है सरा? नहीं तो फिर मेरी बात का जवाब दो कि मुझसे शादी करोगी या नहीं। नहीं। क्या हो रहा है? इस लड़की ने मुझे अभी तक कुछ बताया नहीं। चलो बेटा, फोन उठाओ और अच्छी खबर दो मुझे। उठाओ। सर, आप मुझसे बात करो। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है फारूक साहब, और यहाँ आने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने एक फैसला कर लिया है, उसका एहतराम कीजिए और चले जाइए यहाँ से। मुझे दोबारा वही बहस नहीं करनी है। तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। मेरे जहन में बस यही हल आया। ओह, वाकई यही हल आया? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या मसला है? हैरत है कि कोई मसला नजर ही नहीं आ रहा। मैं किससे क्या कहूँ? फारूक साहब, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ और ना ही कोई उम्मीद रखती हूँ। यानी इसीलिए आपको मेरे कोई काम आने की जरूरत नहीं है। शायद इसी में आपकी कोई बेहतरी हो। क्या मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ? ऐसी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी फारूक साहब। आपने कहा कि आप कागजी शादी करके मेरी इज्जत बचाएंगे। क्या वाकई लगता है आपको कि मेरी इज्जत बच जाएगी? आगे का कुछ सोचा है? मसलन अपने खानदान वालों को क्या कहेंगे? यही कि सिर्फ आपकी इज्जत और अपना गरूर और खानदान का नाम बचाने के लिए शादी की, या ये कहेंगे कि एक एग्रीमेंट है, सबकी नजरों में एक गिरी हुई औरत की इज्जत बचाने के लिए आपने सिर्फ यही हल निकाला है? बोले, आप मुझे समझ नहीं सके फारूक साहब। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस कदर फख्र नहीं किया। तुम रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। खुशामदीद कहना था, लेकिन अंदर हालात ठीक नहीं। ये बताइए, आपको क्या हुआ है? आपका चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा है मुझे। क्या बोल सकते हैं, घर के मामला कभी सही नहीं होते। क्या हुआ? सर, आप दिखाई नहीं दे रही। क्या मतलब? प्रेस को अपना बयान देने के बाद वो अपना सामान समेट कर निकल गई यहाँ से। 3 दिन से उसकी कोई खबर नहीं है। उसकी वालिदा भी यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन फारूक साहब ने उन्हें इजाजत ही नहीं दी। वो खुद ही निकल के चले गए। मेरा ख्याल है कि वो सर आपको ही ढूंढने निकले। ये आदमी कहाँ गायब हो गया? कहाँ ढूंढूं?
बैठो। क्या कर रहे हो? तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। फारूक साहब मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो अंदर। फारूक चलो। साहब ये आप क्या चलो। कर रहे हैं मेरे साथ? आओ, बताता हूँ तुम्हें। क्या हो रहा है और ये कौन है? ये वही रिपोर्टर है जिसने वो वीडियो बनाई थी, है ना? ये यहाँ हम दोनों की तस्वीरें ले रहा था। कितना जलील कराना है, हाँ? आखिर किस किस्म के लोग हो तुम? और इसे ये जगह कैसे मिली? इसने मेरा पीछा किया। कितने घटिया इंसान हो तुम! तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। माफी मांगने के बजाय तुम हमारी और तस्वीरें खींच रहे हो, हाँ? जरा हटो, बस करो, रुक जाओ। क्या चाहिए? पीछे रहो तुम, मैं इसे देख लूंगा। डिलीट करो फोटोग्राफ्स। ठीक है, करता हूँ, सब डिलीट करता हूँ। डिलीट करो ये तस्वीरें अभी के अभी, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं। कोई होशियारी नहीं, मेरे सामने डिलीट करो, मैं देखना चाहता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने एक बार फिर तुम पर यकीन कर लिया था सेरात। क्या यकीन किया था जान? हाँ? मैंने क्या कोई प्रॉमिस किया था? या मैंने तुमसे कोई कमिटमेंट की? असल में तो हम दोनों ने ही किया था, लेकिन लफ्जों से नहीं। तुम जिस बात पे यकीन करना चाहते थे, तुमने उसी पर यकीन किया। मैंने तुमसे छोड़ते वक्त तुमसे कहा था कि कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। जान, निसान, मैं डर गई। आई एम सॉरी। अरे इसमें सॉरी की कोई बात नहीं। मैं गुजर रही थी तो तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने। जिम जा रही थी मैं भी। तुम चलना चाहोगे साथ मेरे? अभी तो मैं कहीं और जा रहा हूँ। ठीक हो ना तुम? निसान, तुम क्यों परेशान हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कह चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन करो मेरा। ठीक है, तुम कहते हो तो कर लेती हूँ। चलो फिर निकलती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। सरदार, बाहर जाना है। ठीक है, फिर मैं गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया।
जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। कहने की जरूरत नहीं, जानता हूं मैं। देखो जरा क्या हो रहा है वहां। क्या आने की इजाजत है? आ चुकी हो। चाय है, चाहो तो पी सकती हो। शुक्रिया। मेरे जहन में सिराप ही है, भला चाय कैसे पी सकती हूँ। बेटी की परवरिश आसान नहीं है। देखो, वो चली गई ये कह के फारूक साहब से मोहब्बत हो गई है। क्या अब तुम्हारे बेटे का नाम भी लिया जाएगा हारिस? कहना क्या चाह रही हो? क्या मतलब है, बोलो। जान और निशान की बात कर रही हूँ। अभी हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ कर गए हैं। मैंने खुद देखा है। गोया फारूक साहब ने अपनी बेटी को उसके हवाले किया है। मुर्वत, ये किस किस्म की बातें कर रही हो? कुछ अंदाजा है अपने मुंह से क्या निकाला है? हाँ, समझ गई। अपनी बेटी की घटिया हरकतों को छुपाने का खूब तरीका निकाला है तुमने। सुनो गौर से, इंसान में कुछ तो हया और इंसानियत होती है। निकल जाओ यहाँ से, फौरन निकल जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ। देखा, तुम्हें तो ये अल्फाज बर्दाश्त ही नहीं हुए हारिस। अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? अगर वाकई जान निशान में इन्वॉल्व हो गया। बस कर दो। आगे एक लफ्ज भी बकवास मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारे मुंह से। चालाक औरत। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। ठीक है सर, आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। माफी चाहती हूँ फारूक साहब, मगर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। हर चीज, हर किसी को अपने पीछे छोड़कर आ गई हूँ, मगर ये मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते। बहुत थक गई हूँ मैं वाकई थक गई हूँ। अब नहीं होगा मुझसे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ। सर, आप मेरी तरफ देखो। तुम प्लीज रोना बंद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और ये कैसे होगा फारूक साहब? हम शादी करेंगे सराब। तुम्हें मुझ पर भरोसा करके ये फैसला करना होगा सराब। मेरी बात मानो, हमें ये शादी हर सूरत में करनी होगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, ठीक है? अरे क्या पागल हो गई है ये माँ बेटी दोनों मिलकर, या मुझे पागल कर देंगी? आराम से रहना होगा, आराम से रहना होगा मुझे, आराम से, तभी मैं कोई हल निकाल सकूंगी। देखा, तुम्हें तो ये अल्फाज बर्दाश्त ही नहीं हुए हारिस। अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? अगर वाकई जान निशान में इन्वॉल्व हो गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। वैसे तुम लग भी बहुत हसीन रही हो। जब इंसान खुश होता है ना, तो अपना ख्याल और भी ज्यादा रखता है। सच कह रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नस्र बद से बचाए। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। ओह, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया बेटा। मॉम, मैं निकल रहा हूँ।
क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो? फारूक साहब ने बुलाया है, पहले उनके पास जाऊंगा कंपनी। हाँ ठीक है बेटा, देर मत करना, खैर आफियत से जाओ। शुक्रिया मॉम, मिलते हैं। खुदा हाफिज निसान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। निसान, क्या हो गया बेटा? सब ठीक है? जी जी सब ठीक है। कुछ तो हुआ है, ठीक नहीं लग रही। कहीं जान ने तो कुछ नहीं कहा तुमसे? जान के कुछ कहने से भला मुझे क्यों फर्क पड़ने लगा? निसान, क्या हो गया बेटा? निसान, उफ मेरे खुदाया। फारूक साहब, आपको वाकई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सर आप मुझे कोई बहस नहीं करनी, हमने जो फैसला किया है उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरदार। कोई बात नहीं। उम्मीद है सब खैरियत हो। आंटी, आप यहाँ? नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह। बाबा, हाँ, देखो निसान आ गई। खुश आमदी। आओ निसान। आओ निसान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बैठो। ये यहाँ क्या कर रही है? बाबा जवाब देंगे आप, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? निसान बैठो तो सही। निसान बैठ जाओ, तुम्हारे बाबा कुछ कहने वाले हैं, तुम्हारा इंतजार था। मदाखलत ना करें। आप बैठने को कह रही है मुझे? क्या हो रहा है यहाँ पर? निसान, निसान डियर, पुरसुकून हो जाओ और यहाँ कर बैठो, बता देंगे बाबा। पुरसुकून नहीं हो सकती मैं। इस औरत के हमारे घर में रहते हुए कभी पुरसुकून नहीं हो सकती मैं। फिर से मुंह उठाकर हमारे घर आ गई हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? हाँ निसान, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम निसान? जबान को संभालो जरा। सच तो कह रही हूँ, अगर शर्मिंदा होती तो यहाँ कभी नहीं आती। सर आपने कोई जाल नहीं बनाया और ना ही उसने तस्वीरें लीक की थी। सच में मुझे सुनकर बिल्कुल हैरत निसान, हुई। जानते हैं आप, पहले तुम सुकून से मेरी बात सुनो, ठीक है? जिन तस्वीरों की तुम बात कर रही हो उनमें कोई हकीकत नहीं थी, तुम जानती हो। कल हम एक बयान देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले मुझे वजाहत करने का मौका तो दो। मुझे कोई वजाहत नहीं सुननी है। आपा तुम्हें क्या हो गया है? रुको तो सही। बैठो, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। बाबा कुछ कहना चाह रहे थे हम लोगों से। ठीक है, चलो सुन लेते हैं। मैं सर आपसे शादी कर रहा हूँ। क्या? क्या? तुम इससे शादी करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, ये लोग शादी कर रहे हैं। क्यों? बहुत हैरानी हो रही है पे? बाबा कोई मजाक कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, ये सच है। बहुत खतरनाक औरत हो तुम, मगर खौफजदा हो, ये याद रखना। मैंने नहीं कहा और इनकार भी कर दिया था। ठीक है, समझ गई। तुम बहुत मजलूम हो, बहुत मासूम हो। तुमसे ज्यादा मासूम कोई है ही नहीं। सरा, क्या कहा तुमने? कि तुमने पहले इनकार कर दिया था? क्या पहले इनकार किया था इसने? हाँ बस करो, बहुत हो गया निसान। ये वाकई शर्म की बात है बेटा। निसान, क्या निशान? क्या निशान? निशान 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 क्या निशान? बाबा संभालो खुद को। आपको खुद को संभालने की जरूरत है बाबा। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए कि ये शादी मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। बेटा देखो, तुम्हारे नाराज होने की कोई वजह नहीं है।
मैंने कुछ सोच कर फैसला किया है तो उस पर अमल करो, ठीक है? मैं नहीं करूंगी कोई अमल। मुझे ऐसे फैसलों की कोई परवाह नहीं। तुम मेरी इज्जत खराब करना चाहती हो क्या? आपने अपनी इज्जत खुद खराब की है बाबा। आपको मेरी माँ जरा भी याद नहीं, उनकी मोहब्बत याद नहीं आपको? क्यों अपने बच्चों की खुद की बेइज्जती करवा रहे हैं आप? इस काम की मैं आपको कभी इजाजत नहीं दूंगी, हरगिज इजाजत नहीं दूंगी बाबा। और रही बात तुम्हारी, तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। मैं जब तक इस घर में हूँ तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, समझ गई तुम? निसान, निसान, निसान। फारूक, मत रोको, जाने दो उसे। इधर आओ, बात करनी है तुमसे। इस तरह अकेले में ले जाकर क्या बात कर रही हो? हाँ, ऐसी भी क्या राज की बात है? चलो जाओ जाओ। निसान, जान, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? जान घबराहट हो रही है। निसान बताओ मुझे क्या हुआ है? मैं सांस नहीं ले पा रही। जान मुझे लेकर चलो यहाँ से, मैं सांस नहीं ले पा रही। ठीक है, रिलैक्स, आ जाओ।